हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक में प्लेटो ने सुकरात के बारे में और उनके विचारों के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, परंतु हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने सोफिस्टों का विरोध क्यों किया। एंशिएंट ग्रीस में, जो जिसे हम यूनान कहते हैं, उस समय सोफिस्टों का उदय जो हुआ था वो 450 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इन्हें सोफिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एथेंस के और यूनान के जो शहरों में घूम घूम कर पढ़ाने वाले पेशेवर टीचर्स होते थे। ये शिक्षक थे, घूम करके लोग शिक्षा देते थे, इसलिए इनको सोफिस्ट वर्ग में रखा गया है। अभी घूम कर पढ़ाने का जो तात्पर्य था, क्योंकि उस समय ग्रीक में जितने भी छोटे और बड़े राज्य थे, चाहे छोटे सिटीज़ हों चाहे राज्य हों, उसमें जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया था। यानी लोकतंत्र था, छोटे राज्य थे। उन राज्यों में सबसे प्रमुख जो ताकतवर थे वो थे एथेंस और स्पार्टा वाले। ठीक है, तो उस समय माना जाता है कि सोफिस्टों के जो प्रमुख थे, जिनका नाम है प्रोटागोरस, उनका जन्म जो है 490 से लेकर के 420 तक इन्होंने एथेंस के लोगों को टीचर्स के रूप में कार्य किया। तो सोफिस्टों के समय में लोकतंत्र बढ़ गया था। लोगों को राजनीति, अदालत और सभाओं में बोलने की कला की ज़रूरत थी। खासतौर पर राजनीति के लिए, अदालत के लिए, और जितने लोग जो है सभा कर रहे हैं उनको बोलने की कला सिखाने के लिए सोफिस्ट जो है उनको कोचिंग दिया करते थे, सिखाते थे। इसी मांग के कारण सोफिस्ट वर्ग का उद्भव हुआ। जब हम सोफिस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर टीचर समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे लोग जो पेशेवर शिक्षा देते थे, पेशेवर के रूप में इनका काम ही था कि पैसे के बदले शिक्षा देना। सोफिस्ट वर्ग के लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ें सिखाते थे। पहला है रिटोरिक, जिन्हें हम वाक कला यानी कि बोलने की कला कहते हैं। वो लोगों को बोलने की कला, खासकर भाषण देना आदि सिखाते थे। दूसरा वो सिखाते थे लॉजिक, यानी तर्क करना, और अदालतों में तर्क के द्वारा बहस कैसे जीता जाए इसके बारे में वो लोगों को सिखाते थे। तीसरा जो सिखाते थे मुख्य रूप से रिलेटिविज्म, जिसे सापेक्षवाद कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर एक सच अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होता है, यानी हर एक इंसान के लिए सत्य अलग हो सकता है, जिसे हम सापेक्षवाद कहते हैं। तो ये 3 जो है ज्ञानों देते थे, रिटोरिक, लॉजिक और रिलेटिविज्म। सोफिस्टों में सबसे प्रमुख जो नेता के रूप में या टीचर्स के रूप में उभरे थे उस समय, उनका नाम है प्रोटागोरस। और बहुत सारे टीचर हुए हैं, जैसे इनके बाद जो है गार्जियस हुए हैं, और भी सोफिस्ट टीचर हुए हैं। इन्हें सोफिस्ट आंदोलन के संस्थापक के रूप में सबसे प्रभावशाली सदस्य माना जाता है। तो प्रोटागोरस जो है सोफिस्ट वर्ग के संस्थापक हैं, और ये सबसे प्रमुख जो है ताकतवर एक तरह से सदस्य भी हैं। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए फीस लेकर लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। प्रोटागोरस जो है फीस लेकर पढ़ाना ये पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तो आखिर जो है एथेंस में या और यूनान में सोफिस्टों का विरोध क्यों हुआ, इनका पतन क्यों हुआ। पतन होने का जो मूल रीजन्स है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने सोफिस्ट लोगों की काफ़ी कड़ी आलोचना किया, इनका विरोध किया। इन तीनों जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, इनका विरोध करने का जो मेन रीज़न है, पहला वे मानते हैं कि वे सत्य की खोज नहीं करते। जितने भी फिलोसफर हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये मानते हैं जो सोफिस्ट हैं वो सत्य की खोज नहीं करते हैं, केवल बहस में जीतना चाहते हैं। यानी कि बहस करते हैं और उसमें जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरा उनका मानना था कि वे झूठ को सच की तरह प्रस्तुत करने की कला सिखाते हैं,
और कला जानते भी हैं। झूठ को कैसे सच की तरह प्रस्तुत करें, यह कला लोगों को सिखाना, अदालतों में सिखाना, इसको जो है इसकी आलोचना करते थे। तीसरा, जो सोफिस्ट लोग थे वे शिक्षा के बदले में फीस लेते थे, जो कि उस समय प्राचीन यूनान में ये अनैतिक माना जाता था। चौथा जो था रीजन का विरोध करने का, सोफिस्ट वर्ग को राजनीति में लोगों को भ्रमित करने वाला माना जाता था कि राजनीति की बात होगी, लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता के द्वारा जो है जो शासक आएगा, तो लोग जनता को भरमाने के लिए सोफिस्ट लोग जो है राजनीति में भी लोगों को भ्रमित करते थे, किसी पक्ष में मिलाते थे। इसलिए जो है इनका विरोध होता था। तो इन्हीं सोफिस्ट वर्ग से ही एक शब्द बना है सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री का मतलब है कमज़ोर लेकिन चालाकी से भरा हुआ तर्क देना। तो इन्हीं के शब्दों से ही माना जाता है कोई इंसान कितना भी कमज़ोर हो, परंतु अगर उसके अंदर चालाकी है, तर्क करने की क्षमता है, तो वह सोफिस्ट्री कहलाएगा। तो सोफिस्टों का विरोध करने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाए थे वो सोक्रेट्स यानी सुकरात उठाए थे, जिन्हें हम एथेंस का पहले फिलोसोफर भी मान सकते हैं। सोक्रेट्स का मानना था कि शिक्षा जो है मुफ्त में मिलनी चाहिए, और सुकरात जो है लोगों को मुफ्त में शिक्षा भी देते थे। इनका लक्ष्य था कि सच्चाई की खोज करना, न कि बहस के द्वारा जो है लोगों से जीतना। तो थोड़ा से हम लोग सुकरात के बारे में समझ लेते हैं। सुकरात जो है इनका जन्म 470 ईसा पूर्व में हुआ है, एथेंस यानी ग्रीस में ही, और इनकी मृत्यु 399 ईसा पूर्व में एथेंस में हो गई है। इनका जो पेशा रहा है फिलोसोफर के रूप में रहा है, यानी दार्शनिक रहे हैं, और मरने का जो रीजन है वहाँ के जो है जनता द्वारा चुनी गई न्यायालय 399 में इनको दोषी मानते हुए। दोषी किस लिए? क्योंकि इनका लोगों का आरोप था कि सुकरात जो है नौजवानों को देवी देवताओं के प्रति भड़का रहे हैं, पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं, और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इनको जो है जहर दे करके मारने की जो है दंड दिया गया था, और सुकरात ने इसको सच स्वीकार भी किया था। तो सुकरात और सोफिस्ट के जो शिक्षा थी, इनका अगर तुलना किया जाए तो सोफिस्ट वर्ग जो है पैसे के बदले में ज्ञान देता था, ठीक है, परंतु जो सुकरात थे वो नैतिक शिक्षा के साथ साथ ज्ञान पर भी जोर देते थे। उनका मानना था कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए इस पर विचार करें। सत्य के बारे में, ट्रुथ यानी सत्य के बारे में सोफिस्ट और सुकरात के विचार। सुकरात मानते थे कि सत्य एक है जिसे क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से पाया जा सकता है, जबकि सोफिस्ट मानते थे, इनका मानना था कि रिलेटिविज्म यानी कि सापेक्षवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हर इंसान का अपना अपना सत्य होता है, अर्थात कोई भी हर एक इंसान के लिए सत्य अलग हो सकता है। मैंने बताया भी कि जैसे हवाएं चल रही हैं तो किसी इंसान को वही हवा ठंडा लगेगा, किसी इंसान को वही हवा गर्म लगेगा, और डिपेंड करता है कि इंसान उस समय किस परिस्थिति में है, ठीक है। ये सापेक्षवाद का सिद्धांत है जो सोफिस्ट वर्ग से आया हुआ है। धन के प्रति दोनों सोफिस्टों का और सुकरात का जो रवैया रहा है, सुकरात मानते हैं कि पैसा कभी, मतलब पैसा जो है, पैसे से शिक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जो सुकरात थे उसमें बिना पैसे की शिक्षा लोगों को दिया करते थे। वो मानते थे कि ज्ञान कोई बेचने की चीज़ नहीं है, ज्ञान कोई बेचने की चीज़ नहीं है, ठीक है, इसके लिए पैसा क्या लेना। जबकि सोफिस्ट वर्ग जो है लोगों को बोलने की कला, बहस में जीतने की कला, ठीक है, इन सभी के लिए जो है वो पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये सिखाते थे, बदले में पैसा लेते थे। इस सोफिस्ट वर्ग का जो है मुख्य पेशा था। समाज की नज़र में दोनों की छवि क्या रही है? तो जो सुकरात हैं इनको समाज जो है सादगी, ईमानदारी और नैतिकता के लिए सम्मानित करता है, लेकिन उस समय यूथ को प्रश्न पूछने के सिखाने के कारण इनको जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। सन होता है 399 ईसा पूर्व। जबकि सोफिस्ट वर्ग में जो महान उस समय टीचर्स हुए हैं या
उनके महान सदस्य हुए हैं जिनका नाम है प्रोटागोरस, को लोगों ने प्रभावित करने वाला और चालाक या तर्क देने वाला समझते थे। प्लेटो ने इन्हें हमेशा जो है नकारात्मक दृष्टि से देखा है, इनका हमेशा विरोध किया है, आलोचना किया है। राजनीति में सोफिस्ट वर्ग के जो तर्क थे इनका इस्तेमाल करना विवादित माना जाता था। यदि कोई करता था तो उन्हें देश निकाला या अन्य दंड दिए जाते थे। तो इस कारण से प्रोटागोरस को भी देश निकाला दिया गया था, जो माना जाता है कि समुद्री यात्रा में चलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, चैप्टर 1 यानी कि बुक नंबर 1 के बारे में हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।